Subscribe MP Study YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello student, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English. So दोस्तों जो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो मैथमेटिक्स पे होने वाला है और जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको वो है 2D यानी द्विम ज्यामिति। तो आपको देखने से ही लग रहा है इसको बोलते हैं टू डायमेंशन मतलब दो ही दिशाओं में अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो दिशाएं कौन कौन सी किस प्रकार से हैं वो आपको बताया, एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें अपन मेनली किसका मतलब स्टडी करेंगे तो अपन करते हैं, देखो आपको डिफेंस के करते हैं, डिफेंस में आपको करते हैं एनडीए करते हैं, एयरफोर्स करते हैं, जॉब्स ग्रुप, नेवी करते हैं, जो एसएसआर और एमआर प्लस जे मैन प्लस 11th क्लास की अपन कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है 2D का ये अपना 11th क्लास में ही है, ठीक है। तो इनकी बेसिकली अपन इनकी क्या कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं अपन। अब इसमें जो आपका 2D है उसमें कितनी चीजें आती हैं, आपको पता है कि दो दिशाओं में अध्ययन करना है तो इसमें चीजें आती हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, दूसरा अपन इसमें पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन। तो आज तो अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर अपन कोनिक सेक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे। अब कोनिक सेक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो आपको होता है क्या होती है, सरल रेखा होती है। कोनिक सेक्शन होता है, कोनिक सेक्शन को अपन बोलते हैं शंकु परिच्छेद। तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। शंकु परिच्छेद में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सर्कल, दूसरा पढ़ेंगे अपन पैराबोला, तीसरा पढ़ेंगे अपन इसमें इलिप्स, चौथा पढ़ेंगे अपन इसमें हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन होती है आपका, इसमें अपन तो टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक हो गए टोटल। स्ट्रेट लाइन होती है सरल रेखा, सर्कल होता है वृत्त, पैराबोला परवलय, इलिप्स दीर्घवृत्त और हाइपरबोला होता है अतिपरवलय। तो मेनली 5 चीजें होती हैं। अगर आप इनकी इसकी तैयारी हो डिफेंस में इनकी, तब आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला इन 3 टॉपिक पे आपको मेनली फोकस करना है। इलिप्स और हाइपरबोला में इतने क्वेश्चन नहीं है, इतने अच्छे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, लेकिन जेई और 11th क्लास के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाली चीज है। तो अपन आज का जो लेक्चर होने वाला है स्ट्रेट लाइन से होने वाला है। स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है ये इजी सा टॉपिक है और अपन इसको 2 लेक्चर में करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज और जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, उसके बाद में अपन तैयारी करेंगे आगे का जो टॉपिक है उसकी। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन, शायद ये बोर्ड हिल रहा है, बोर्ड हिल रहा है आपको इसलिए कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने की कोशिश किया है आराम से। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके सबसे पहले अपन जो इसके रूप है वो पढ़ लेते हैं। एक तो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में इतनी मतलब जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके पास आता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बनती किससे है। तो स्ट्रेट लाइन होती है, उसके लिए आप 2 पॉइंट देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है कुछ इस प्रकार से, तो यदि इसमें आपके पास x1 और y1 2 पॉइंट हैं और x2 y2 है, तो आप इन दोनों को जोड़ के स्ट्रेट लाइन आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैंने आवाजों को हटा दिया सारी, अब आपके पास क्लियर साउंड आएगा। तो इसमें जो मैंने बताया कि झुकाव होता है वो किस प्रकार से होता है, तो एक ये छोटी सी चीज होती है। अब स्ट्रेट लाइन, जैसे ही आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ कहा जाता है तब तो आप बेसिक से पढ़ोगे, तो बेसिक होगी इसमें ये। अब स्ट्रेट लाइन बेसिकली बनती किससे है कि भाई आपके पास 2 पॉइंट दे दे कि भाई एक ये जो 2D है, कोई प्लेन है 2D है, उसमें एक पॉइंट तो ये है ए और एक पॉइंट है बी। अब कहते हैं ए और बी से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा
तो ए और बी को यदि मैं जोड़ दूंगा तो क्या ये सरल रेखा नहीं बन गई? बन गई। अब मैं मान लू ए है x1 y1 और बी है x2 y2। अब कैसे निकालोगे कि ये स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से बनेगी, क्या है? तो स्ट्रेट लाइन में मेनली फोकस करने की चीज होती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी ढाल, जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप या फिर ढाल। ढाल क्या होता है इसका? जो ए और बी पॉइंट होता है ना, उसमें क्या, इसको अपन बेसिकली बोलते हैं डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंटों के वाई कोऑर्डिनेट में अंतर और एक्स कोऑर्डिनेट में अंतर का अनुपात। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये होता है इसका ढाल। अब ये इतना आपको आता है। अब सरल रेखा के विभिन्न रूप क्या होते हैं, इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस सरल रेखा को डिनोट करने का तरीका भी बता दिया, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के। और उसके बाद में आता है कि आपके पास मान लो कि इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें है कि आपको एक पॉइंट देते, मान लो कोई भी, कि एक पॉइंट दे दे ए x1 y1, इस पॉइंट से जाने वाली रेखा बतानी है आपको। तो इस पॉइंट से जाने वाली रेखा क्या होगी? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, वे m इज क्या है? m है स्लोप, ढाल। तो ये होती है इस प्रकार से रेखाखंड का समीकरण। यदि बिंदु ax1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? ये। अब ये मैं कर दूं कि x1 y1 और x2 y2 इन दो बिंदु आपको देते हैं, इनसे जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? तो जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये यही समीकरण है। अब इसमें मैं y जो y1 ये तो ठीक है, m की वैल्यू उससे रख दूंगा, वो रख दे दिया जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या होता है? इस रेखा का समीकरण दो बिंदु के रूप में। अब कोई रेखा होती है वो हमेशा अंतःखंड तो बनाती है, हाँ कभी कभार अंतःखंड होता है वो जीरो हो जाता है। अब आपको अंतःखंड क्या होता है? तो अंतःखंड के बारे में अगर आपको बात करनी है तो अंतःखंड बेसिकली होता है अक्षों पे, जो उनकी एक्सिस होती है उन पे बनता है अंतःखंड, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब मान लीजिए कोई रेखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक रेखा बोल रहा हूं मैं कुछ इस प्रकार से। तब इनके जो अंतःखंड की बात करें तो ये अक्ष और ये वाई, ये अक्ष और ये वाई है, तो ये जो लेंथ होती है ये तो बोलता है, इसको तो बोलते हैं अपन अक्ष इंटरसेप्ट या फिर अक्ष अंतःखंड, और ये होता है वाई इंटरसेप्ट, ये होता है अक्ष इंटरसेप्ट और ये होता है वाई। तो अक्ष अंतःखंड और वाई अंतःखंड इस प्रकार से होता है। अब अपन इसको निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका क्या है? तो वही अपन रेखा ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आप ax प्लस by प्लस c लोगे तब आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना तब आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी स्लोप इस प्रकार से और इसकी स्लोप इस प्रकार से, तो इस रेखाखंड इसी प्रकार से बनेगी। अब ए बी तो किस प्रकार से भी जीरो माइनस प्लस हो सकते हैं, तो ये दिक्कत होती है इसमें। अब अक्ष अंतःखंड को देखना है ना अगर आप, तो y अंतःखंड को 0 कर दो, तो y बराबर 0 करते ही आपके पास x की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? अक्ष अंतःखंड आएगा, वो क्या होता है? माइनस c बाई ए। और वही तो है आपके पास की माइनस c बाई ए 0। तो माइनस c बाई ए 0 मतलब ये लेंथ कितनी है? माइनस c बाई ए, तो इस साइड माइनस c बाई ए और अब y एक्सिस की तरफ 0, तो ये पॉइंट इधर आ गए। और यदि आप अक्ष को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस c बाई बी, तो 0 माइनस c बाई बी, इस प्रकार से बनता है अक्ष और y अंतःखंड। तो एक सीधा सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब आपको डायरेक्ट से अपन ले जाते हैं। अब देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि एक सरल रेखा की का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 से 1,3 से जाती है, यानी आपको एक तो पॉइंट दे दिया और जिसका अक्ष अंतःखंड की लंबाई कितनी हो, 4 हो। तो आपको इंटरसेप्ट के रूप में भी एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है। वो क्या होता है, वो होता है अक्ष बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अक्ष बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 ये होता है, जहां पे ए क्या है अक्ष अंतःखंड, बी क्या वाई अंतःखंड। अगर आप इसको और इसमें मिलान करोगे तो देखो किस प्रकार से होगा। हमने देखा है कि इसका अंतःखंड क्या है, अक्ष अंतःखंड माइनस सी बाई ए। तो यदि मैं ए की जगह माइनस सी बाई ए लिखूं तो अक्ष बटे माइनस सी बाई ए प्लस वाई बटे माइनस सी बाई बी, क्यों वाई अंतःखंड क्या है माइनस सी बाई बी बराबर 1। अब ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी बराबर 1। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वही आपके पास निकल के आ गई। तो सीधी सी बात है कि अंतःखंड के रूप में यानी इंटरसेप्ट के रूप में जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो अक्ष बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, जहां पे ए और बी क्या है क्रमशः अक्ष और वाई अंतःखंड है। अब इसमें आगे क्वेश्चन है 1,3 से तो कोण रेखा जा रही है और उसका अक्ष अंतःखंड कितना है 4 है, यानी अक्ष अंतःखंड 4 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 0 से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा कि उसका अक्ष अंतःखंड माइनस सी बाई है तो क्या है माइनस सी बाई है 0 से जा रही है, क्योंकि y को अपन अगर 0 रखते हैं तभी तो अपने पास अक्ष अंतःखंड आता है। तो अक्ष अंतःखंड हमारे पास आ गया कब, जब y को हमने 0 रखा। तो y 0 है इसमें, तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन देखना आप एक बार, एक स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है जो 1,3 से तो जा रही है, एक पॉइंट तय हो गया और उसका अक्ष अंतःखंड है यानी अक्ष इंटरसेप्ट है वो कितना है 4 है। तो मतलब अंतःखंड अक्ष अंतःखंड कब निकलेगा, जब y 0 होगा। तो 4 0 से भी वो रेखा जा रही है। अब 1,3 और 4 0 से जाने वाली रेखा आपको पता है किस प्रकार से होती है, वो निकालने के लिए आप एक बार तो y माइनस 3 बराबर m x माइनस 1, क्योंकि आपके पास ये होता है y बराबर m x प्लस सी। तो y माइनस y1 m x माइनस x1 c को हटा देंगे उस टाइम पे, y माइनस 3 m x माइनस 1। अब m कैसे निकालोगे, m के लिए क्या होगा 3 माइनस 0 बटे 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। अब y माइनस 3 बराबर माइनस x प्लस 1, तो x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। अब आप y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 4, सही है। और ये 1,3 से जा रही है, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 बराबर 0, तो संतुष्ट कर रहे हैं सारे स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपके पास एक ऐसा भी इसमें आ सकता है सरल रेखा बनाने के लिए कि आपको 3 पॉइंट देते हैं और कहते हैं कि यदि सरेख है तो इन तीनों से बनने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो वो 2 से भी बना सकते हैं अपन। एक क्या सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों सरेख है। 3 आपको बिंदु देते हैं, जैसे x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, x3 y3 दे दिया। तब इनसे निकलने वाले बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो क्या होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको आप 0 के बराबर कर दो, स्ट्रेट लाइन का समीकरण भी आ जाएगा आपके पास और ये भी हो जाएगा। या फिर एक ऐसे आपको दे दे 2 पॉइंट दे दे और तीसरा इस प्रकार से दे दे कि ये यदि सरेख हो तब स्ट्रेट लाइन का समीकरण बताना है, वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 तो आपके पास नॉन होंगे, एक अननोन होगा। तो बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने की बात नहीं। मतलब 3 आपको पॉइंट देते हैं और सरेख के बारे में कहना तो आप डायरेक्ट जो ट्रायंगल का है वो फॉर्मूला वो लगा के उसका क्षेत्रफल का वो लगा के आप कीजिए, उससे जो निकलेगा वही आंसर होगा। यदि आपको 2 नॉन है एक अननोन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता सरल रेखाओं के मध्य कोण, यह आता अगली तो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आती है।
सरल रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालोगे? तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि ढाल रूप में सरल रेखा यानी स्लोप फॉर्म में सरल रेखा, स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, तो वो क्या होती है, उसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है y बराबर mx प्लस सी होता है। अब y बराबर mx प्लस सी की अगर हम बात करें तो मैं दो लाइन ले लेता हूं, एक तो गई y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2। ये दोनों लाइन है वो किसी जो उसमें इस प्रकार से एग्जिस्ट कर लेंगे मान लो, ठीक है। अब इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे तो देखो क्या है कि y बराबर m1x प्लस c1 मान लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और सेकंड है ये। अब इन दोनों के मध्य जो एंगल होगा थीटा वो यही तो होगा, या फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा, तो दो थीटा हो सकते हैं, तो ये थीटा वन ये थीटा टू मान लो इसी प्रकार से। लेकिन जो छोटा होता है वो अपन देखते हैं, तो थीटा इसके अपन अगर गणना करें तो वो क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, बिल्कुल। और ये जो थीटा निकलता है वो छोटे वाला निकलता है, और ये आपको बड़े वाला थीटा निकालना है, तो इसमें थीटा की वैल्यू निकलता है क्या आपके पास, क्योंकि ये नॉन नहीं है आपके पास, और जो ये टेन थीटा है और थीटा टू निकालना आपको, थीटा वन निकलता थीटा टू होता है 180 माइनस थीटा वन, इस प्रकार से। अब आप एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं वो किस प्रकार से होगी उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दें कि आपके पास दो सरल रेखा कौन कौन सी है, एक तो है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 3y x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। अब कहते हैं कि इन दोनों थीटा के मध्य क्या, इन दोनों लाइंस के मध्य आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल भी ढाल रेखा इसके रूप में करें अपन, इस फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे, तो y को एक जगह रख लो 3y इक्वल्स टू, इसको उधर कर दो माइनस 2x माइनस 4। अब यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं था ना, तो 3 को भी हटा देंगे अपन, मतलब y को ले लेना आपको ढाल रूप में y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी के रूप में आपको इसको लिख देना। दूसरी लाइन तो आपको इसी प्रकार से लिखना, y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अब आपके पास m1 क्या निकल गया था, इस रेखा की स्लोप m1 क्या है -2/3, इस रेखा की स्लोप m2 क्या है 1, तो -2/3 और 1 इसमें अगर आप रखोगे तो ये -2/3 यानी tan थीटा वन बराबर -2/3 -1 बटा 1 प्लस m1 क्या है -2/3 1, तो -5 बटा 3 बटे 3 -2 बटा 3 -5, -5 क्या है टेन थीटा, थीटा क्या है टेन इनवर्स 5 -5, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स -5। इन दोनों के मध्य एंगल क्या हो, ये होगा। आज अपन ने इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, जो आपको मेरे हिसाब से पहले से भी आता होगा, वो यदि पहले से नहीं आता तो आप देख लीजिए इसको। अब अपन कुछ एडवांस लेवल में नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में अपन इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें अपन ने दो लाइंस के बीच में एंगल तक का ही अपन ने अध्ययन किया है। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें इमेज, किसी मतलब कोई लाइन है उसका इस बिंदु इधर है, कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जितनी डिस्टेंस है ये इसके परपेंडिकुलर यही होता है इसका डिस्टेंस, जो मिरर इमेज बोलते हैं वो, और इसी के साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो, और इसके साथ भी आपकी मतलब दो रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में दूरी और लंबवत दूरी कुछ इस प्रकार से होती है। ये होने के बाद में पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक रूप, ये पढ़ने के बाद में आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 2D में आज के लिए, स्ट्रेट लाइन में आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिनको इस टॉपिक में दिक्कत हो रही हो। और थोड़ी पिक्चर क्लैरिटी आज अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ा वो मौसम ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे समय के साथ पिक्चर जो क्लैरिटी है उसके साथ वीडियो शूट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।